अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल फ़ेसबुक के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है क्लेम के हवाले से। पिछले दिनों देखा गया है कि बहुत सारे जो नॉर्मल ब्रांड भी थे उनके अंदर भी जो है वो लोगों को कंप्लेन का सामना करना पड़ा है। ठीक है, अब उसमें डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं। ठीक है, मेरा उसके अंदर जो ज़ाती ओपिनियन है मैं आप लोगों से आज वो शेयर करूँगा। मुझे लगता है कि ये जो कंप्लेन का इशू हुआ स्पेशली ब्रांड्स के अंदर, क्योंकि नॉर्मली मैं देखता हूँ कि दो तरह से मार्केट के अंदर लोग काम कर रहे हैं। एक वो लोग हैं जिनका क्वालिटी से दूर दूर तक कोई कंसर्न नहीं है, वो चीज़ लाते हैं और सेल आउट कर देते हैं और उसके बाद किसी भी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। और साथ साथ कुछ ऐसे इम्पोर्टर्स भी हैं जिनको हम पर्सनली जानते हैं, जो लोग फोकस्ड हैं क्वालिटी के ऊपर, रेगुलर मटेरियल के ऊपर, और वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि वो एक रेगुलर मटेरियल और अच्छी क्वालिटी मार्केट के अंदर प्रोवाइड कर सके, ताकि उससे कस्टमर को भी एक अच्छी चीज़ मिले प्लस उनका अपना भी मार्केट में नाम बने। लेकिन रिसेंट टाइम में हमने देखा कि उनकी एक चीज़ के अंदर भी, उनकी प्रोडक्ट के अंदर भी क्लेम आया, और जो दूसरी नॉर्मल क्वालिटी में आ रही थी उसके अंदर भी कंप्लेन देखने में आई। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये पिछले साल जो आप में से हम सब लोगों ने ही एक हवा सी एक चली थी, जो हम लोगों ने सुना कि जी आईसी की शॉर्टेज चल रही है। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो आईसी की शॉर्टेज हुई उसके बाद से ये ज़्यादा मसले मसाइल हुए, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ थी वो मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। तो अल्टीमेटली क्योंकि सप्लाई चेन तो नहीं रुकनी चाहिए, तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए अल्टरनेट चीज़ों को अडॉप्ट किया गया, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि मोस्टली जो कंप्लेन के इशू आए। अब प्रॉब्लम इज़ दैट कि इसमें मैन्युफैक्चरर का तो कोई कसूर नहीं है। उसने तो आज भी उतने ही पैसे खर्चे, बल्कि आज वो इससे ज़्यादा पैसे खर्च रहा है जितने वो 1 साल पहले खर्चता था। लेकिन उसके बरक्स उसको जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा सकी, जिसके नतीजे में उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ा। अच्छा, इस सिचुएशन के अंदर मैं अगर पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मेरा ज़ाती राय ये थी कि जितने भी जो नामवर ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो कि फ़ोकस क्वालिटी के ऊपर करते हैं और जिनका फ़ोकस ये है कि हमारा मार्केट के अंदर एक नाम बने और हम एक अच्छे नाम के साथ मार्केट में सर्वाइव करें, तो मेरा ख्याल है कि उनको ये चाहिए था कि अगर किसी भी वजह से आइदर उनकी इंटेंशन थी, या इंटेंशन तो नहीं होगी डेफिनेटली, जो ब्रांड्स अपने नाम के लिए काम करते हैं वो कभी भी इंटेंशनली लो क्वालिटी प्रोडक्ट को बाय नहीं करते। ठीक है, अब उनसे गलती हुई, उनसे मिस्टेक हुई, या जो भी वजूहत हुई, उनसे जो भी प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाए और उसमें कंप्लेन आई और उसकी वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा कस्टमर जो है वो डिस्टर्ब हुआ, तो मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है उस हवाले से कि उनको चाहिए था, और अभी भी उनके पास टाइम है कि वो इस चीज़ को चाहें तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो ये कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उनका बजट बहुत स्मॉल होता है। अगर उनका बजट हाई हो तो वो डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली उनका बजट स्मॉल है, उनकी पसली इतनी इजाज़त नहीं देती, तो इस वजह से वो लोग इंपोर्ट नहीं कर पाते, इंपोर्टर से ही माल लेते हैं। और रिन्यूड इंपोर्टर से माल लेने का पर्पज़ ये होता है कि वो उनको एक अच्छी क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर बेचारा मैन्युफैक्चरर कहाँ पे जाए। अब मेरा मशवरा अपने इम्पोर्टर्स भाइयों को ये होगा कि आप लोग जो एफ़र्ट कर रहे हैं अपने नाम के लिए और क्वालिटी के लिए, तो मेरा उनको ज़ाती मशवरा ये है कि खुदारा आप जो कंप्लेन आ गई है, आप जिस हद तक मुमकिन है अपने कस्टमर्स को कंपनसेट करें, जिस भी तरीके से, जितनी भी आपकी पसली इजाज़त दे सकती है, मेरा ख्याल है कि आपको कंपनसेट कर देना चाहिए। उसके दो बेनिफिट्स होंगे, एक तो आपका जो नाम है वो ख़राब नहीं होगा मार्केट के अंदर, और आपका जो कस्टमर है उसको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि एट लीस्ट कस्टमर जो है उसके डाउन टाइम में इसका इंपोर्टर उसके साथ खड़ा हुआ था। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो दो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या वो आपको क्विट कर देगा और किसी और के पास चला जाएगा, या वो बिज़नेस ही क्विट कर देगा। ठीक है, दोनों सूरतों में लॉस ही लॉस है। ठीक है, अगर वो बिज़नेस क्विट करता है तो ओवरऑल इस बिज़नेस को वैसे ही ग्राफ डाउन जा रहा है। अगर मैं पिछले साल की बात की जाए तो 2021 के पहले हाफ के अंदर तक तो हमारे पास क्यूरीज आ रही थी, इसमें लोग इंटरेस्ट शो करते थे कि हम ये बिज़नेस करना चाहते हैं। लेकिन सेकंड हाफ 2021 का जो गुज़रा है और अब तक कोई भी नया मैन्युफैक्चरर इस बिज़नेस के अंदर नहीं आ रहा, और उसकी रीज़न है इस बिज़नेस के नेगेटिव फीडबैक, जो कि जो भी बंदा जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है वो जब सोशल मीडिया देखता है, यूट्यूब देखता है, तो उसको नेगेटिव फीडबैक्स आ रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको मिल के इस बिज़नेस को जो है वो फ़रोग़ देना चाहिए और इस बिज़नेस को इम्प्रूव करना चाहिए। और इसको इम्प्रूव करने का बेहतरीन तरीक़ेकार यही हो सकता है कि सबसे पहले नंबर 1 कि आप क्वालिटी के ऊपर फ़ोकस रहें। जो भी हालात हो जाएँ, कोशिश करें कि आप अपने कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स दें। किसी भी वजह से आई नो कि अगर जो बंदा ब्रांड के लिए काम करता है, अपने नाम के लिए काम करता है, वो कभी इंटेंशनली बुरी क्वालिटी नहीं लाता। किसी भी वजह से अगर आपकी क्वालिटी के अंदर वेरिएशन आ भी गई है, तो जिस हद तक मुमकिन है अपने कस्टमर्स को आपको जो है वो कंपनसेट करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी तरफ
ये तो एडवाइस थी और रिक्वेस्ट थी मेरी इम्पोर्टर्स भाइयों से। अब दूसरी तरफ जो मैं एक और ट्रेंड देख रहा हूँ जो कि लोग कह रहे हैं कि जी मेरा इतने लाखों का नुकसान हो गया, मेरा इतने लाखों का नुकसान हो गया। तो उन लोगों को मेरी एडवाइस ये है कि देखें, आपके नुकसान पे हमें दिली तौर पे अफसोस है, ठीक है। और इस चीज़ को वीडियो के पहले पार्ट में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर वो नुकसान इंपोर्टर्स के एंड से हो रहा है तो उनको मैंने एक एडवाइस की है कि वो इसमें जिस हद तक कंपनसेट कर सकते हैं कंपनसेट करना चाहिए उनको, और जिस हद तक वो अच्छी क्वालिटी ला सकते हैं उसके ऊपर वो फोकस करें। लेकिन दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरर भाइयों को भी चाहिए कि अगर आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं तो डोंट रिलाई कि आप टोटली अगले के ऊपर रिलाई ना करें। आप अपना पहले नॉलेज इंक्रीज़ करें, अपनी वर्किंग स्ट्रॉन्ग करें और फिर इन्वेस्ट करें। मैं अपनी बात करूं तो मैंने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट से अपने बिज़नेस को जो है वो एडवांस लेवल तक लेके गया हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब तक आपको चीज़ों की समझ नहीं है तो उसमें हैवी अमाउंट डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप स्टार्ट कर रहे हैं बिज़नेस को तो आप स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करें, ठीक है। इसका नॉलेज लें। इस फील्ड के अंदर सर्वाइव करने का एक ही तरीका है, दैट इज़ नॉलेज। अगर आपको अच्छा नॉलेज है, आपको पहचान है, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, सिर्फ आपके पास एक पैसा है और आप समझते हैं कि आप इस बिज़नेस में कामयाब हो जाएंगे, तो मैं आपको 110% एश्योरिटी से कहता हूँ कि आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी मिस्टेक्स को देखिए, अपनी गलतियों से सीखिए। कामयाब बिजनेसमैन वही होता है जो कि अपनी गलतियों से सीखता है। बजाय डिसहार्ट होकर क्विट करने से बेहतर है कि आप फोकस कीजिए कि मेरे एंड से क्या गलतियां हुई और क्या मैं उनको ठीक कर सकता हूं, और उनके ऊपर फोकस करके अपनी गलतियों को इम्प्रूव करें। डेफिनेटली आप इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुल होंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।